Hi guys, कैसे हो आप लोग? Today in this lecture we are going to solve some question that is in-text question 11.6, 11.7, 11.8 and 11.9. So first question is, give structure of the product would you expect when each of the following alcohols react with HCl and ZnCl2, HBr and SOCl2. So first one is butane 1-ol. So this is CH3, CH2, CH2, CH2 and OH, butane 1-ol. And when this butane 1-ol reacts with, ये फर्स्ट है, react with HCl, ZnCl2, तो आपको क्या करना है, ये OH हटा के यू जस्ट हैव टू ऐड CH3, CH2, 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 Cl. और अगर आपने HBr यूज़ किया है, HBr दूसरा है ना, सो HBr यूज़ करोगे तो Cl के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, Br. और अगर आपने SOCl2 यूज़ किया है तो आपको फिर से OH के प्लेस पे क्या लिख देना है, या ये जो Cl और Br ये नहीं रहेगा, फिर OH फिर से Cl लिख दोगे. मतलब ये यूज़ करोगे आप तो Cl, HBr तो Br, SOCl2 Cl. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड इज 2-methyl butane 2-ol. 2-methyl butane 2-ol. So butane 2-ol means 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2-methyl butane 2-ol means at second position we have to add methyl, and at second position we have to add OH also. Simple. Add, then add what? Hydrogen, because the valency of hydrogen is what? 4. तो आपने ये लिख दिया और फिर से इसका रिएक्शन देखो, 1 by 1 you have to react, you have to use this alcohol with SOCl2. क्या मिलेगा आपको, फिर से CH3, CH2, C और यहाँ पे Cl एंड देन CH3 एंड CH3. फिर से अगर आपने HCl, ZnCl2 यूज़ किया तो फिर ये OH हटा के यहाँ पे Cl ऐड कर लोगे, और अगर आपने HBr यूज़ करा है तो ये OH हटा के यहाँ पे Br ऐड कर लोगे. सिंपल है, ओके, थैंक यू. नेक्स्ट, predict the major product of acid catalyzed dehydration. Acid catalyzed dehydration. Acid catalyzed dehydration means you have to use H plus and then you have to remove water. Remove water. In presence of acid you have to remove what? Water from the molecule, from the alcohol. So इसको solve कर लेते हैं. You have 1-methyl cyclohexanol. 1-methyl cyclohexanol. Cyclo means ये 6 कार्बन, साइक्लो, हेक्सेन है ये. हेक्सेनॉल का मतलब आप इसमें OH ऐड कर लो, तो दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल. और इस साइक्लोहेक्सेनॉल के फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या ऐड कर लो आप, मिथाइल. दिस इज़ 1-methyl, बिकॉज यही मेन कार्बन आपका, यहाँ पे मिथाइल भी और यहाँ पे OH भी है, तभी तो वहाँ से 1 स्टार्ट होगा. अब क्या करना आपको, डिहाइड्रेशन और मेजर प्रोडक्ट बताने का. देखो डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि H2O मॉलिक्यूल आप इसको रिमूव करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो इन प्रेजेंस ऑफ हम लिख दिया H प्लस, दैट इज H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो यहाँ से एक OH जाएगा, ये OH, और फिर आप क्या करोगे, ये देखो ये OH है इस कार्बन से अटैच, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और ये CH3 है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, CH3 के पास भी हाइड्रोजन है. तो आप क्या करने वाले हो बेटा, ये OH, पहले मैं इसको बाहर करता हूँ, ये OH और ये H, इसको बाहर कर लो. तो अगर आप जो मैंने मार्क किया उसको बाहर करोगे तो आपको ये कंपाउंड मिलने वाला है. देखो आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3. फिर अगर आपने, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अगर आपने ये H लिया है और फिर OH लिया है, OH लिया है, तो दूसरा आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा बेटा, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दिख नहीं रहा था. सो यू विल गेट CH3 तो वैसे ही रहने वाला, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा. ठीक है. और थर्ड जो मिलेगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो और फिर ये OH हटा दो, तो आपको थर्ड जो मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू डबल बॉन्ड CH2. जस्ट आप डिफरेंस देखना. तो ये दोनों कंपाउंड तो सेम ही है, मैं यहाँ से H बाहर करूँ या यहाँ से, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम टाइप के एनवायरनमेंट में, यहाँ पे और कुछ ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये दोनों कंपाउंड सेम है, आप देख सकते हो. ठीक है, तो ये दोनों सेम है.
तो अब या तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट या तो ये होगा। कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? ये वाला। हाँ, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे आप कंपैरिजन मत करो इन दोनों में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और मैंने क्या बोला था, कौन सा अल्कीन ज़्यादा फेवरेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो बेटा, ये कार्बन दिख रहा है आपको, ये कार्बन, इस कार्बन के इधर भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी मिथाइल है, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप और एक इसके पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। ध्यान देना, आप ड्रॉ करके देख लेना बुक में। और ये जो आपने बनाया यहाँ पे, इस कार्बन और इस कार्बन के पास यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब ये डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। तो विच वन इज मोर स्टेबल? ये ट्राई है और ये डाई है, तो ट्राई इज मोर स्टेबल, सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ओके, फिर से आप ड्रॉ करो और देख लेना, ठीक है। ओके, अभी आप नेक्स्ट देखो, ब्यूटेन 1 ऑल। अब यहाँ पे देखो, जब भी आपको बातें जैसे ये डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको, तो पहले यहाँ पे अप्लाई कर लो ब्यूटेन 1 ऑल। सो व्हेन वी यूज़ ब्यूटेन 1 ऑल, 1 2 3 4 और यहाँ पे है OH, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 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 एंड CH3। यू हैव टू डू द डिहाइड्रेशन। तो H देखो, अब इस कार्बन से OH अटैच है और इसके एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो आप बाहर करोगे हाइड्रोजन, सो यू गेट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी CH2OH है, यहाँ पे CH2। बहुत ही सिंपल है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ब्यूटेन 1 ऑल है, तो एक ही कार्बन है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे, तो एक ही H2O बाहर होगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट बना सकते हो, एंड दैट इज़ द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज़ योर मेजर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट is ortho and para nitrophenols are more acidic than phenol. Draw the resonance structure of the corresponding phenoxide ion. तो ये आप मैं एक आपको इसके लिए आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो एक मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। अभी आप देख लो यहाँ पे, यू हैव, let us consider we have para-nitrophenol, para-nitrophenol, 1 minute, para-nitrophenol. So what will happen, para-nitrophenol means you have this one, यहाँ पे आपके पास क्या है OH और यहाँ पे आपने NO2 ग्रुप अटैच कर दिया, NO2 ग्रुप। नेक्स्ट, जब आप इसमें आप NaOH, उन्होंने फिनॉक्साइड आयन का पूछा है, तो फिर क्या होता है बेटा, ये जो है आपका, मतलब जब आप 1 मिनट, जब आप इसको वाटर में ऐड करोगे, सो इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस H+, तभी तो ये एसिड है ना, सो इट विल फॉर्म O- एंड प्लस H+, और यहाँ पे NO2 ग्रुप है। सो इस वाले के लिए, ये जो आपका फिनॉक्साइड है, इसके लिए क्या ड्रॉ करना आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कैसे ड्रॉ करोगे आप देखो ज़रा, देखो बेटा, ये आपके पास है फिनॉक्साइड, यहाँ पे O- डबल बॉन्ड लोन पेयर, और ये NO2 होता है। NO2 का मतलब नॉन डबल बॉन्ड O- और यहाँ पे होता है प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होती है बट इसने 4 बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है बट इसने 4 बॉन्ड बनाया, तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये लोन पेयर यहाँ पे मूव करेगा, और जब ये लोन पेयर यहाँ पे मूव करेगा बेटा, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इस कार्बन पे आएगा। ये ऐसे स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बनाया आपके लिए। ये डबल बॉन्ड हो गया, 2 लोन पेयर बचने वाले हैं, ये 3 लोन पेयर था ना विथ नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड, और ये ऐसे ही रहने वाला है, N डबल बॉन्ड O- एंड N+। फिर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट मूवमेंट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलने वाला है, डबल बॉन्ड, ये O विथ 2 लोन पेयर, and then you get this negative charge
नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक है। और फिर क्या होगा आपके लिए, ठीक है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज, ये दिख रहा है, ये नेगेटिव चार्ज फिर इस बॉन्ड पे आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये जस्ट रेजोनेंस का मतलब क्या, दैट इज़ द डीलोकलाइजेशन या डिस्पर्सल ऑफ व्हाट, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड। तो वही हो रहा है, जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होगा, जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, उतना स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल होगा। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब ये देखो आप, नेक्स्ट में, बट ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। सो ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड वैसे ही था और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O माइनस, तो यहाँ पे तो एक प्लस है ही, ठीक है। अब आप फिर से, ये फिर से रिटर्न होगा, फिर से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और आप ये यहाँ पे जाएगा तो ये बॉन्ड आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा दैट इज़, ये देखो आप, ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, ये फिर से जैसे था वैसे ही रहेगा, प्लस O माइनस डबल बॉन्ड O। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको ये मूव करा दिया तो आप ये वाला भी कर सकते थे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बोथ आर राइट। देन लास्ट स्टेप, नाउ यू कैन सी हियर, नेक्स्ट फिर से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो गया आपका O माइनस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया आपका, आप इसको N डबल बॉन्ड O ऐसे लिखो, O माइनस। अब ऐसा नहीं कि एक बार सर ने आपने इधर लिख दिया तो फिर इधर लिख, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बोथ आर राइट। हाँ, सो नाउ यू हैव दिस स्ट्रक्चर, नाउ यू कैन सी, जस्ट लुक, ये हो गया आपका पैरानाइट्रोफिनॉल के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही आप क्लोरीन वाला, जैसे अगर यहाँ पे मैं O माइनस के प्लेस पे क्लोरीन ले लूँगा और NO2 हटा दूंगा तो भी, हाँ NO2 रखूँगा, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, वो था ना क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो वहाँ पे भी ऐसे स्ट्रक्चर है। किसी ने वो पूछा था सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप O माइनस के प्लेस पे क्या ले लो, Cl ले लो, बाकी सारा सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, NO2 भी रहेगा वहाँ पे पैरा पोजीशन पे। सो आपको केवल कुछ नहीं करना, सभी केसेस में व्हेन यू आर फॉर्मिंग और व्हेन यू आर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन यू हैव टू ऑलवेज अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट लाइक दिस। जैसे यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये O को हटा के अगर आप यहाँ पे 1 मिनट, अगर आप ये ऐसे बना लेते हो और यहाँ पे Cl ले लेते हो और फिर यहाँ पे NO2, वो मैंने ऑलरेडी बताया, तो भी आप सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, बस O के प्लेस पे क्या लिख दो आप, Cl। तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको एक जैसे ही दिखने वाले हैं, बस देयर इज़ अ डीलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और दैट इज़ द पाई बॉन्ड। ओके, गॉट इट। सो अभी क्या करोगे आप लेक्चर के बाद, फिर आप क्या करो, इसको लेक्चर के बाद आप ये मैंने पैरा नाइट्रोफिनॉल बना दिया, आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मुझे बना के दिखा दो, क्योंकि उन्होंने दोनों का पूछा है, ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो। और वाई दे आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, यू नो, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स। वाई पैरा नाइट्रो एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, यू नो दिस, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स टू यू, ठीक है। नेक्स्ट फिर करते हैं, अभी आप देखो 11.9, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, राइमर-टीमर रिएक्शन एंड कोल्बे रिएक्शन। ये दैट इज़ द होमवर्क फॉर यू गाइस। जैसे ही लेक्चर फिनिश हो या आपने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया, यू हैव टू राइट डाउन दिस वन इन योर नोटबुक। You have to also write down this 11.6, 11.7, 11.8 and 11.9 in your notebook and then send the pics to me. Solve these questions and then send the pic to me. Okay? चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। Then some commercially important alcohols, ये पार्ट जो है उन्होंने सिलेबस से बाहर कर दिया है, बस आप उसको कुछ करना भी नहीं है, जस्ट पहले भी कुछ नहीं था इसका इंपॉर्टेंस, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है कि दिस मिथेनॉल इज़ नोन एज वुड स्प्रीट, ये आपको याद रखना है। दिस इज प्रिपेयर बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, और ये व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग मिथेनॉल फ्रॉम दिस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CH2, व्हाट इज़ द कैटलिस्ट,
ओके, और कुछ नहीं। ये लिख लेना 2 लाइन अपने बुक में, जब आप एंट्रेंस देने जाओगे तो ये सब यूज़ कर सकते हो। और बाकी इथेनॉल में कुछ नहीं यूज़ करना है, कुछ नहीं, बस इसको जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको रीड करना है। क्या करना है आपको? रीड करना है। ये देखो आप जरा, द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इन इट सम कॉपर सल्फेट टू गिव इट अ कलर एंड पायरिडीन अ फाउल स्मेलिंग लिक्विड, इट इज़ नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ लिक्विड। इसको अंडरलाइन कर लेना बस, ये भी बस यहाँ से लिखो, यहाँ से लेके आपको ये 2 लाइन लिख लेना है। व्हाट इज़ डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल? इस अल्कोहल में वो पीने के लिए यूज़ ना हो सके, इसके लिए हम उसमें कॉपर सल्फेट और क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ वी यूज़ पायरिडीन, सो इट इज़ नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, पक्का? ओके बेटा। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द ईथर्स। सो आई विल डू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर. First I will tell you how we can name the ethers and then preparation of ether. It is also very simple, you don't have to worry about all these things. ठीक है, अभी आपको सॉल्व कौन सा करना है क्वेश्चन, आप उसको देख लो जरा, कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। After completing this video, after watching this video, you have to solve this question in your notebook, this one, and you can do this question, 3 question, 11.14, 15 and 17. ठीक है, और आप ये भी आपको आता है, बस आप एक बार ट्राई कर लेना। तो ये सभी के नोट्स छोटे छोटे, इनके जो आंसर है छोटे छोटे, आप फटाफट मुझे लिख के अपने नोटबुक का पिक मुझे भेज देना। ओके बेटा, चलो। So thanks for attending today's lecture, and I hope you guys are doing very well, enjoying the chemistry, and if you have any doubt related to this topic or any other topic, you can ask me. Okay, chalo. Okay, thank you.